Assalamu alaikum and hello. This is Zainul Hassan, your very own competitive coach from CSS UPSC Analytica. So this is my new channel, and I'm starting this channel for specially for competitive examination and how to tackle them. अच्छा, जब भी इंसान कोई चीज़ ज़िंदगी में स्टार्ट करता है, whether it's a company, whether it's anything to do with an endeavor, or whether it's a common goal, तो आपके पास हमेशा कोई विजन होता है, because of which you are starting that process. तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर माई विजन विद दिस चैनल एंड वेयर आई वॉन्ट टू बी और वट आई एम ट्राइंग टू टारगेट बाय मेकिंग दिस चैनल बिकॉज एज आप लोगों को पता होगा और ये चीज़ मुझे भी काफ़ी वाज़ेह है कि मार्केट competitive कोचेस से भरी हुई है. Whether it's CSS, whether it's UPSC, there are hundreds and thousands, innumerable amounts of competitive coaches, mentors, academies available. So why do you need to watch this channel to help you in your preparation? That is exactly the answer I'm going to give today. आप लोग ये चैनल क्यों देखें? The question arises here. First of all, this channel will provide you an insight of the mind of FPSC, of the mind of UPSC, and how they are shifting their paradigm from a conventional and orthodox approach to a more unorthodox and innovative approaches. अब इसकी वजाहत मैं करना चाहूँगा by showing you a bit of two sides of a coin. First of all, I have two papers, past papers कह लें इनको. एक 2020 का पास पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का. दूसरा 2023 का पास पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का ही दोनों. अब आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर दोनों पेपर्स आ रहे हैं ताकि आप लोग मेरे साथ गो थ्रू करें और आप लोगों को पता चले कि ये क्यों डिफरेंस है, वाई इज देयर अ पैराडाइम शिफ्ट, क्यों चेंज हो रहा है और कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं. इवन दो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, इवन दो दे आर गोइंग थ्रू बुक्स लाइक दे आर नथिंग, लेकिन स्टिल उनके नोट्स, उनके सब अच्छी हिस्टोरिकल नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स होने के बावजूद दे आर नॉट सिक्योरिंग नंबर्स दैट दे शुड हैव. और अगर सिक्योर भी कर रहे हैं तो दे आर नॉट गेटिंग एलोकेटेड एट द एंड ऑफ द डे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दिस इज माई विजन फॉर दिस चैनल because this is what's going on at the moment in both competitive examination, yes, CSS or UPSC. These are the paradigm and paramounts of both civil services. तो यहाँ पर I will go through these two papers और आप लोगों को मैं बताऊंगा why you need to watch this channel. क्योंकि academies they are not focusing on more on this stuff जितना उनको करना चाहिए. They are again going on a very conventional route. तो अब आपके पास है आई प्रेजेंट यू 2020 पाकिस्तान अफेयर्स पेपर CSS का. अब जनाब एक साइड पे आपके पास 2020 आ रहा है, 2023. लेट्स जस्ट इवैल्यूएट बोथ ऑफ देम और फिर मैं आपको एंड पे कंक्लूजन बताऊंगा कि इसका हल क्या है. अब हमारे सिलेबस के अंदर देयर इज अ पोस्ट पार्ट, ठीक है, जिसको हम बहुत सारे इवेल्युएट करते हैं और बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसके अंदर से आना एक ही सवाल होता है, बट वी नो कि फॉर श्योर वो सवाल आएगा और वो सवाल कहीं ना कहीं हमें मार्क्स अच्छे गेन करने में और वो थ्रेशोल्ड पासिंग जो है वो करने में पूरा करेगा. अब आप प्लीज गौर फरमाएं. पहला सवाल, हाउ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ शेख अहमद सरहिंदी इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. बहुत जबरदस्त सवाल है. प्रोबेबली अगर आप सीरियसली CSS से गो थ्रू किए होंगे तो ये सवाल आपके लिए इजी है, you can attempt it, but this is 2020. Let's look at what they have given you in 2023. Write a detailed and systematic analysis of the charismatic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the leader of Indian Muslims during crisis-ridden decade of 1937-1947. अब आप लोगों ने महसूस किया क्या चेंज है? What is the shift that I'm talking about? What is the innovation I am trying to put in your minds कि आप लोग as CSS aspirants ये गलती ना दोहराएं जो अभी भी बहुत सारी अकेडमीज, मेंटोर्स और तकरीबन सारा CSS का रन कर रहा है. बहुत ही मिनिमलिस्टिक लोग हैं जो इस चीज को कवर अप करके इस पे काम कर रहे हैं. अब आपने देखा यहाँ पर उन्होंने पूछा सीधा सीधा हाउ द रिफॉर्म मूवमेंट सरहिंदी के बारे में बताएं, कैसे उन्होंने जहांगीर के वक्त में वो मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लाई. यहाँ पर उन्होंने आपसे ये नहीं पता कायद आजम ने कायद वाज अ ग्रेट लीडर और आप बताएं कि जी कैसे उन्होंने पाकिस्तान बनाया. नहीं, दे आस्क यू राइट अ डिटेल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस. अब आपके पास कन्वेंशनल नॉलेज पूरी है, आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के गए हैं, के अजीज को पढ़ के गए, आपने
कोई ना कोई एकेडमी की प्रिंटेड बुक खरीदी होगी, उसको गो थ्रू किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, इवन आप कुछ जर्नल से भी गए होंगे। बट जब आपके पास सिस्टमेटिक एनालिसिस का लफ्ज आ जाता है ना, इसका मतलब है आपने उस नॉलेज से जॉट डाउन और स्क्रूटनाइज करके ऐसा एनालिसिस प्रोवाइड करना है जो कोहेरेंट हो विद द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सेकेंडली, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ये एक नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग लक एंड आई एम आइडेंटिफाइंग कि ये कोई बड़ी क्या लें थ्योरी बना रहा हूं मैं, ये बड़ा वाज़ेह है। लेट्स गो थ्रू। China, Pakistan, Russia cooperation will find suitable support mechanism in Shanghai Cooperation Organization (SCO). ठीक है, elaborate SCO के बारे में पूछा और बताया कि कैसे ये रीजनल मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेगी। ठीक है, हाउ इट विल हेल्प टू फोस्टर अ बेटर रिलेशनशिप विद चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये पूछा। अगेन हमने SCO, सार्क, आसियान, ECO ये हमने किया होता है, हम ये कर सकते हैं क्वेश्चन, इट्स अ प्रीटी बेसिक क्वेश्चन। और आपने कन्वेंशनल तैयारी की है, आपने नोट्स बनाए, यू कैन आल्सो डू इट। बट जब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, द लैंड ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सर्व एज द मेन फूड सप्लाई बास्केट फॉर द ब्रिटिश पावर फॉर मोर देन अ सेंचुरी, बट नाउ पाकिस्तान हैज टू इंपोर्ट फूड कमोडिटी, डिस्कस इन डिटेल द कॉजेस फॉर एग्रीकल्चर डिक्लाइन। आप देख रहे हैं, आप उन्होंने आपको 4 लाइनों लंबा सवाल दिया। उन्होंने कहा है जनाब ये स्क्रूटनाइज बताएं, मुझे करके बताएं कि हमारे पास लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, हमने फीड किया ब्रिटिशर्स को, इवन वी fed the whole Victorian era of the British Empire, and now you have to import food commodities from the likes of Ukraine and Russia. Why is that so? ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये आपने अब ये आप कैसे करेंगे मुझे बताएं। आपने SCO तैयार किया, ECO किया, बट दिस इज क्या लें पूछ, वो एग्रीकल्चर क्राइसिस रहा है, फूड क्राइसिस रहा है, लेकिन उसका तरीका देखा है पूछने का, उसने एक लिटरली टच दिया। He tried to focus on the emotional standpoint of the agriculture crisis, right? Similarly, I can go on and on. आपके पास ये दोनों पेपर्स हैं, आप evaluate करें, आप देखें कि am I just uttering absolute nonsense or am I speaking facts at this moment? तो आप आगे जाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, अगेन शिमला एग्रीमेंट पूछा हुआ है, उसके एस्टेब्लिशमेंट पीस पूछा है, ये अब आगे जाएगा आपके पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप्स में, वेयर यू हैव स्टडीड द कंट्रीज रिलेशन। यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैकबोन और यहाँ पर फिर इंडस्ट्रियल क्राइसिस और उसका डेवलपमेंट से ताल्लुक पूछा हुआ है 2023 में। अगेन दिस गोज ऑन एंड ऑन विद सीधे सीधे सवाल, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर फिर एक एवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक सोसाइटी एनालिसिस मांगा हुआ है। अब ये आप देख लें, दोनों पेपर्स आपके सामने। अगेन आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि अब आपने जो तैयारी करनी है ना, इट शुड बी अ बिट मोर अनऑर्थोडॉक्स, इट शुड बी मोर एनालिटिकली ओरिएंटेड तैयारी। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि अगेन वही जो अप्रोच लिया है, कमरे में बंद हो, ये किताबें हैं 150-200, ये पढ़ो, नोट्स बनाओ एंड गो फॉर इट। नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क नाउ। आपको साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जब अटेम्प्ट देंगे, फेल होंगे, आप ये सीखेंगे कि इट वाज द रॉन्ग अप्रोच ऑल अलोंग। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। आपको क्या लगता है, ये लम्स के बच्चे जो टॉप कर रहे होते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स टॉप कर रहे होते हैं, ये क्या सिर्फ अपनी ये बड़े बड़े बैनर्स जो हैं यूनिवर्सिटी की, इनकी वजह से टॉप कर रहे होते हैं? नहीं, वहां पर वो फोस्टर करते हैं एनालिसिस, दे फोकस ऑन केस स्टडीज, दे फोकस ऑन रेजोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, ये करते हैं वो लोग। हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होते हैं। अब हिस्ट्री स्पीक्स ऑफ द ट्रायम्फ्स एंड लॉसेस ऑफ अ कंट्रीज पास्ट। वो ये नहीं आपको बताएगा कि अच्छा ये हिस्ट्री में गलती की है, सॉल्व कैसे करनी है, उसने बस हिस्ट्री बताई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वुड गो एज फार एज आई से कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ना वो कर ही ये रहे हैं, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो हर सब्जेक्ट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन रेजोल्यूशन। सही कैसे कर? आपने जाके 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पढ़ा, 1971 डिबैकल ऑफ बांग्लादेश पढ़ा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ लिया, आपको सारा पता चल गया कि पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था उस वक्त, अब मुझे बताएं कि वो हम रोक कैसे सकते हैं? What were the measures, what were the political reforms, what were the economic reforms and what were the roles of institutions? ये सारी चीजें कैसे पुट इन करते आप बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को अलग ना होने देते?
Now this is the approach CSS is going for. FPSC is looking for policy minded people जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना जानते हो, ठीक है. ये शिफ्ट बड़ा अपेरेंट था मेरे लिए मेरी तैयारी में, और आई फोकस्ड ऑन दोज टॉपिक्स. ये मैं आपको आगे बताऊंगा. स्टिक विद अस थ्रू द जर्नी. आगे मैंने कोर्सेज भी करने हैं, आगे मैं फोकस करूंगा इमोशनल एंड डिसिप्लिन डेवलपमेंट पे भी, बिकॉज CSS itself is not about books and how much knowledge you can attain. ठीक है. Again, it's about the personality development through the process. You have to become a diamond. You have to become something of value. वो कैसे करेंगे? Going through adversity. आप बुरे हालातों से गुजरेंगे. आप बहुत क्या लेंगे, ऐसी ऐसी टाइम आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, जिंदगी ज़ाया कर रहा हूं. वहां पर आपका विल, आपकी जो अंदर का मादा है ना, वो निकल के सामने आएगा कि यार नहीं, दिस पर्सन डिजर्व्स टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, दिस पर्सन डिजर्व अ सीट इन द पास, दिस पर्सन डिजर्व टू बी इन फॉरेन पॉलिसी. ये जो चीज़ है ना बनानी, इसके लिए आपको आप स्मार्ट नहीं, हार्ड वर्क नहीं, सॉरी, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है. तो ये मेरा बेसिक मोटिव है, टू शिफ्ट द होल प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू अनऑर्थोडॉक्स एंड अ बिट ऑफ इनोवेटिव प्रिपरेशन, जो उनको फाइनली जब वो पेपर देने जाए ना, वो हक्के बक्के ना हो जाए, यार ये क्या है, मैं तो पढ़ के आया था ECO, यहाँ पर ECO की जगह उन्होंने मल्टीलेटरलिज्म पूछा हुआ और कहा है कि बताएं यहाँ पर नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो सारों के फैक्टर्स, जो डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग फैक्टर्स है ना, उनको वो सही करे. अब ये कैसे लिखेंगे आप? when you are basically focusing on analysis, when you are seeing the information and you are putting it into use in practical terms, तब जाके आप वो पेपर सॉल्व करेंगे, तब जाके आपके 60s 70s में नंबर आएंगे, तब जाके आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे इन द राइट सेंस. तो ये मेरा मकसद है. अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक. और आगे मैंने कोर्सेज भी शुरू करने हैं, तो किस सब्जेक्ट में आपको मसला आ रहा है प्लीज लेट मी नो. अगर वो सब्जेक्ट मेरी एक्सपर्टीज का हुआ, आई विल टीच इट. इफ नॉट देन आई विल हायर अ पर्सन जो वो कर सकता है. और कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू शो योर सपोर्ट. एंड अगर आपको लगता है आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं, तो प्लीज आई वेलकम ऑल ओपिनियंस, जो मेरे अगेंस्ट हो, जो मेरे साथ हो. तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और till the next video, I will see you soon. Allah Hafiz.